हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द एस ऑफ पेंटिकल with the emperor, the 5 of Pentacle reverse with the justice, the 2 of Swords with the Page of Wands। तो यहाँ तो सर जी आप एम्परर मोड में हैं। एम्परर का मतलब होता है सिचुएशन, अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले रहे हैं आप। अब उन्हीं को के साथ कमिटमेंट देंगे, उन्हीं के साथ एक लॉन्ग टर्म देखेंगे जो आपको वैल्यू करेगा, जो ऑनेस्ट रहेगा, जो सही पर्सन रहेगा। आप अब कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं चाहते हैं, जिसमें ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, उस तरह के रिलेशनशिप में आप खुद को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और ये आपने ठान लिया है, आप अपने पावर में रहेंगे। अब आपके साथ कोई खेल नहीं सकता, कोई आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, क्योंकि आप उस तरह के एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखेंगे इन 10 डेज में। अगर कोई ईमानदार सॉलिड कमिटमेंट देंगे या सॉलिड पर्सन प्रपोजल है या एफर्ट है, तो ही आप इंटरेस्ट दिखा सकते, तो ही आप सिचुएशन को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो फिर आप अकेले ठीक हैं, खुद के ऊपर केयर कर रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने करियर, अपनी जॉब, सेल्फ केयर, सेल्फ लव में लगे हुए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील करते हुए दिख सकते हैं, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं। कोई भी मैरिड सिचुएशंस हो सकती हैं, 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो अब आप नहीं फॉर ग्रांटेड, मतलब कि आपको कोई अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा है या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वहाँ आप रहना नहीं चाहेंगे। यहाँ 5 of Pentacle रिवर्स, तो यस बहुत आपने मिस किया कि लॉस्ट फील किया। 5 of Pentacle रिवर्स, अब आप निकल रहे हैं उस एनर्जी से, एक हीलिंग एनर्जी में जा रहे हैं आप बहुत अकेला फील कर रहे थे। आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, बैलेंस आप ला रहे हैं अपने लाइफ में स्लोली एंड स्लोली। एक रिलेशनशिप से आप निकले हैं जहाँ पे आपको धोखा मिला, डिसीट मिला, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे थे, तो काफ़ी दिन अकेले थे, मिस कर रहे थे पर्सन को। अब लेकिन अब आप न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, ऊपर वाले से कर्मा चाहते हैं, कर्मा चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप और पर्सन अगर मैरिड हैं तो वहाँ पे डिवोर्स, तलाक आप न्यायालय से चाहते हैं न्याय, एज वेल एज ऊपर वाले से चाहते हैं अगर मैरिड है पर्सन के साथ। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ भी अगर डील कर रहे हैं तो वहाँ आप चाहते हैं ऊपर वाला न्याय करे, जस्टिस करे सिचुएशन में, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट करी लेकिन पर्सन ने आपको सिर्फ धोखा दिया है। तो उस चीज़ से उभर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप अभी भी दुखी हैं, यस दुखी अभी भी है, पर कहीं पे उभरते हुए रिकवरी वाली एनर्जीज में है और आप न्याय चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। डेफिनेटली न्याय चाह रहे हैं, पर या तो पर्सन बैलेंस करे या फिर कर्मा या जो ऊपर वाले की न्याय होती है वो चाहिए आपको। यहाँ पे आप लेकिन अगर कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं साजी, तो दुविधा में दिख रहे हैं आप। डिसीशन रहना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, ये आप कर नहीं पा रहे। इमेच्योर को एनर्जी से डील कर रहे हैं आप। पर्सन जो है इमेच्योर, इन एंड आउट, या बोले कुछ करा कुछ नहीं, इस तरह वाली एनर्जीज है। कभी कि बोला, वादे बहुत किए लेकिन किया कुछ नहीं। कुछ बहुत मेजर केसेस में कोई यंगर पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, वहाँ आप स्टक महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक डिसीजन लेनी है, आगे बढ़े या पीछे हटे। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपके पास भी 2 ऑप्शन हो,
लेकिन आप कोई डिसीजन अभी नहीं लेना चाहते, कौन सा बेहतर है, किसके साथ जाए, इस तरह की नहीं लेना चाहते, वेरी फ्यू। और कुछ केसेस में ये कोई सिंगल यंगर पर्सन ही है इनसे रिलेटेड। यस, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ना निकलने में बन रहा है ना पीछे हटने में बन रहा है, तो एक स्टक वाली एनर्जीज यहाँ दिख रही है। यस, आप अट्रैक्टेड हैं पर्सन के साथ, यहाँ पे आप बहुत अट्रैक्टेड हैं। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, चार्मिंग, चार्मिंग होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, इमेच्योर पर्सन है। इनकी बात और इनकी जो कथनी और करनी जो होती है, कथनी और करनी मीन्स व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू, एक्शंस डोंट मैच देयर वर्ड्स, वो वाली की उनकी एक्शन, उनके शब्द जो वो जो एक्शन होती है और वो जो बोलते हैं दोनों मैच नहीं करते, तो वो वाली सिचुएशन में है आप, तो स्टक महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो एक बेसिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आप यस चाहत है, बट ओनली जो कमिटेड वाली, ये नहीं कि हम टाइम पास कैजुअल में आप इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, साजी के पर्सन की फीलिंग्स, साजी के लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स, साजी के लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स, साजी के लिए। लास्ट शफल, Wheel of Fortune with the 9 of Cups, 7 of Cups with the Ace of Wands, 3 of Pentacles with the 6 of Cups। यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि आपका उनका साथ नहीं है, शायद नसीब साथ नहीं देगा, समय साथ नहीं देगा, या चीज़ों को वो आगे बढ़ा नहीं सकते, तो वो खुद को हैप्पी रख रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, दूसरों का अटेंशन देना लेना, वो खुद को हैप्पी रख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, उनको ये रिवर्स ये बता रही है कि उनको लगता है कि ये रिश्ता अब शायद नहीं हो सकता, ये आगे बढ़ाना मुश्किल है। चाहे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो जाए, बाहरी इन्फ्लुएंस, घर परिवार की इन्फ्लुएंस हो जाए, सिचुएशन की इन्फ्लुएंस हो जाए, तो वो खुद के ऊपर काम, वो खुद को हैप्पी रख रहे हैं, उनके लाइफ में वो खुद अपने लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा समय पे छोड़ दिया उन्होंने इस रिलेशनशिप को कि जो होगा देखा जाएगा, समय पे हम देख लेंगे, ऐसी वाली एनर्जीज है। तो एक नॉन रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है पर्सन की रिलेशनशिप के तरफ। 9 ऑफ कप्स, सिर्फ उनको अपने को खुश रखना है, अटेंशन देना है, लेना है, हैप्पी है, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये वाली एनर्जीज में है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ तो हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में ढेर ऑप्शन इन चॉइसेस हो, और भी लोग हों, पर वो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई पे है साजी आपके लिए। यस, वो चाहते हैं हैप्पीनेस, ये चाहते हैं खुशी आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव, हॉट, बोल्ड लगते हैं, और उनके हो सकता है लाइफ में हो ऑप्शंस, पर ये आपके तरफ बेहद बेहद अट्रैक्टेड है और एक नई शुरुआत चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पर यहाँ पे इनके ये लव नहीं है, ये अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिजायर, कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है इसमें, तो वो वाली एनर्जीज है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल विद द 6 ऑफ कप्स, तो ये कुछ के लिए ये एक्स की एनर्जी होगी, कोई पास्ट पर्सन की हो सकती है। लव अभी भी है सिचुएशन में, 3 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं साथ, इन कुछ के लिए दोस्ती हो जाएगी, नाम इसका, कि पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं, दोस्त बन जाते। कोई एक्स जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं कि साथ चाहिए, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप में हम रहे, लेकिन अंदर ही लव है इस सिचुएशन में, भले वो दोस्ती का नाम हो, जो भी हो, पर लव है इस सिचुएशन में। 3 ऑफ पेंटिकल, यस, जुड़े रहना चाहते हैं पर्सन आपसे, चाहे दोस्ती या रिलेशनशिप के नाम हो। ये कुछ के लिए एक्स है, कुछ के लिए जरूरी नहीं एक्स हो, कुछ के लिए ये पर्सन है जो एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए जिसमें फीमेल बड़ी हो सकती है पर्सन से। बट 3 ऑफ पेंटिकल विद द 6 ऑफ कप्स, अभी भी चाहत है यहाँ, कुछ के लिए ये फ्रेंडशिप बन के रखना, फ्रेंडशिप बना के रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अगर एक्स है, कुछ के लिए डेफिनेटली लेकिन लव अभी भी है सिचुएशन में।
अगर कुछ के लिए देखिए, अगर दोस्ती हो सकती है ज़्यादातर के लिए, कुछ के लिए लव रिलेशनशिप भी, लेकिन लव रिलेशनशिप जिनके लिए है वहाँ हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी हो, पर्सन जैसे आपके पर्सन के लाइफ में कोई और हो, लेकिन आपको भी वो दोस्त या रिलेशनशिप में रखना चाहेंगे इस तरह से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो वही है, इसमें हो सकता है ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो, कुछ के लिए एक्स है, कुछ के लिए जिसमें फीमेल बड़ी होती हैं, बड़ी हो सकती हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, सजी और सजी के पर्सन के बीच आउटकम, सजी और सजी के पर्सन के बीच आउटकम, सजी और सजी के पर्सन के बीच आउटकम। लास्ट शफल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्शन होगी यहाँ पे, कोई रीचिंग आउट करेगा या करेंगी, जो सडन हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में मुझे लग रहा है सर जी आप सोचेंगे कि नहीं अब बहुत हुआ, कट करना चाहेंगे रिलेशनशिप को या निकलना चाहेंगे, तभी पर्सन एक्शन लेंगे, इस तरह के भी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन लेते हुए, कुछ केस में वाइस वर्सा ले कि पर्सन जब चाहेंगे तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वही वाली एनर्जीज है कि जब आप गिव अप करते हुए दिखेंगे कि रियलिटी की चलो अब ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, एट दैट टाइम जब आप कट करेंगे तो कम्युनिकेशन आपको आ सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सिर्फ राशियों से ना ले, सिचुएशन से ले। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकते हैं, बट जो दिख रहा है कार्ड्स में जैसे ही आप सोचेंगे कि नहीं मैं अब निकल रही हूँ इस रिलेशनशिप से, नहीं मैं इस चिंता इस तरह की एनर्जी में रहना, तभी अनएक्सपेक्टेडली पर्सन कम्युनिकेशन या मैसेज मिल सकता है आपको। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिसमें भी आप बिलीव करते हैं करें, वो आपके लाइफ में बैलेंस लाने में मदद करेगी। सोचे समझे, इमोशंस पे कंट्रोल रखें, मतलब इमोशनल होकर इमोशंस में बह जाना वो भी सही नहीं होता। अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक, तो अभी समय है एफर्ट करके रिलेशनशिप में देना है कुछ, चाहे लव हो, टाइम हो, जहाँ सही चल रही है चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दे। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।